इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। एएसआई के रोक के बावजूद भी अवैध निर्माण कराया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2018 में एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण हुआ। मस्जिद के सदर जफर अली पर एफआईआर भी इसको लेकर दर्ज की गई थी। तो देखिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी और ये एरो के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। दूसरे उसमें आप देख सकते हैं 2018 में मस्जिद में एएसआई की रोक लगी थी। तो देखिए संभल मस्जिद पर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल जामा मस्जिद विवाद पर बड़ा खुलासा, 2018 में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था। एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध निर्माण इस मस्जिद में हुआ था। मस्जिद में अवैध निर्माण पर एएसआई ने रोक लगाई थी। मस्जिद सदर जफर अली पर केस भी उस समय दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी हुई थी, वो हमने देखा था। लेकिन अब बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। आज शुक्रवार भी है, जुम्मे की नमाज है, ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है कि कोई अराजकता ना फैले। लेकिन एक के बाद एक जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक और बड़ा खुलासा, एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी, फिर भी अवैध निर्माण कराया गया। 2018 में मस्जिद में एएसआई की तरफ से रोक लगाई गई थी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से संभल में निचली अदालत ने सर्वे का ये आदेश दिया था, इसके खिलाफ अब जो मस्जिद कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग ये की गई है कि निचली कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे का, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सर्वे के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। देखना यह है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाती है या जारी रहता है। जब सुप्रीम कोर्ट की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की, तब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं फिलहाल। संभल मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। संभल के शाही जामा मस्जिद कमेटी ने लोअर कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मांग की गई है कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल जामा मस्जिद विवाद। निचली अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सर्वे का फैसला तुरंत निरस्त करने की मांग। सीजेआई की बेंच आज करेगी सुनवाई। जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना से ये मांग की है कि मामला असाधारण है, इसलिए कोर्ट सर्वे पर फौरन रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करे। दूसरी तरफ हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रशासन की तरफ से संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की गई और मस्जिद के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। उपद्रवियों को संदेश देने के लिए संभल पुलिस ने बीती देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला, जबकि ड्रोन से पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं संभल मस्जिद विवाद के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद आज सर्वे टीम संभल जिला कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। इसे लेकर भी मुस्लिम पक्ष बेचैन है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे पुलिस का रोल संदिग्ध है। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि 24 नवंबर को हुई हिंसा और पुलिस के रवैये की जांच एसआईटी से कराई जाए, जिसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। कुल मिलाकर संभल में हुई हिंसा को लेकर आज यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। यूपी सरकार ने भी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके अरोड़ा करेंगे। बहरहाल आज संभल को लेकर हलचल तेज है। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी से लेकर दिल्ली तक आज ये मामला सुर्खियों में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में मस्जिद को लेकर विवाद है, तो दूसरी तरफ अजमेर में दरगाह
अब विवादों के केंद्र में आ चुका है और वजह यह है कि हिंदू पक्ष की तरफ से शिव मंदिर होने का दावा दरगाह में किया गया है और इसके बाद आज जुमे की नमाज का पहला दिन। ऐसे में पुलिस प्रशासन की वहां पर मुस्तैदी किस कदर नजर आ रही है, आपको ग्राउंड जीरो से सहयोगी सागर की रिपोर्ट दिखाते हैं। उसकी तरफ से जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया कि यहाँ पर हिंदू मंदिर है, आज उसी याचिका के बाद देखिए आज पहली जुमे की नमाज है। हालात यहाँ पर हर दिन की तरह सामान्य है। जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचते थे हंसी खुशी, दरगाह में देखिए अकीदत के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है, बैरिकेड भी लगाए गए हैं और जगह जगह पुलिस इस समय निगरानी भी रख रही है ताकि जो सौहार्द है, जो भाईचारा है यहाँ पर हमेशा की तरह कायम रहे और हालात यहाँ पर तनावपूर्ण न बने। विजय महेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तरह से अजमेर शरीफ दरगाह को बताया गया तो ये जो सीधे जो रास्ता जाता है, देखिए सामने दरगाह है लगभग 20 से 25 कदम की दूरी पर। लेकिन अगर हम बात करें तो हिंदू पक्ष की याचिका के बाद लगातार अब लोगों के बीच चर्चाएं इसी बात को लेकर हैं कि आखिर सुनवाई में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। कल के दिन भी लगातार देखिए लोगों के बीच चर्चाएं रहीं। जुमे की नमाज का आज जो दिन है, इस समय लोग सोच रहे हैं कि आखिर 20 तारीख के दिन अब क्या फैसला होगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी किया हुआ है। जिस तरह से 800 सालों के इतिहास की बात कही गई, इनका यह कहना कि हाँ हमारे दावे मजबूत हैं और जिस तरह से यहाँ पर अकीदत के लिए यहाँ पर हर एक धर्मों के लोग आते रहे, ये परंपरा यहाँ पर लगातार चलती आएगी। लेकिन अब देखना होगा कि जो लोगों के बीच इस समय चर्चाएं हो रही हैं 20 तारीख को होने वाली सुनवाई को लेकर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहती हैं मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष अपने दावे को कितनी मजबूती के साथ रखता है। और इसी बीच आपको बता दें कि हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है बाबा बागेश्वर की तरफ से और उनकी पद यात्रा का आज आखिरी दिन है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर ने कहा है, देश के लिए कष्ट सहना पड़े तो भी कोई बात नहीं है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा जो चल रही है 21 नवंबर से शुरू हुई थी और आज 29 नवंबर है, यानी कि आखिरी दिन है। 9 दिनों की ये पदयात्रा थी, लगभग 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए, देश के लिए कष्ट सहना भी पड़े तो कोई बात नहीं। दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी उस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है। तो बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं, अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुँचे, तुरंत सड़कों पर उतर करके जो सनातन विरोधी सरकार है उसकी ठठरी बारे। बांग्लादेश का जो मुद्दा है ब्रिटेन की संसद में भी उठा है, बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा हुआ और विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है और मंदिरों में भारत सरकार चाहे तो